तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का रशियन रिवॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट। तो जैसा कि इसके पहले वाले पार्ट्स में हमने क्या देखा था, रशिया के कंडीशंस के बारे में हमने देख लिया था। वहां पर किस तरीके से जार ने ब्रुटैलिटी की थी, ये सारी की सारी चीजें हमने वहां पर जो है डिस्कस कर ली थी। अब आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है द वॉर एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। अब वहां पर क्या हुआ, देखो जार का ब्रुटलिटी चल रहा था। जो वहां के जो पीजेंट थे, जो वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करना छोड़कर जो है प्लांट्स में फैक्ट्रीज में जाकर काम करना चालू कर दिए। इसके अलावा कुछ लोग जो थे वो जार की आर्मी में क्या हो गए, शामिल हो गए। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। अब हम लोग आगे देखते हैं वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और वहां पर रिवोल्यूशन कैसे हुआ। द साइकिल ऑफ रिप्रेशन एंड रिफॉर्म बॉट अ लिमिटेड पीस टू रशिया फॉर अ फ्यू ईयर। देखो, जब जार में कुछ रिफॉर्म्स किए थे, आपको पता है पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जार ने जो है कुछ रिफॉर्म्स करने की कोशिश की थी। जैसे जो लैंड्स थे उसको लैंडलॉर्ड से देकर किसको दे दिया गया, पीजेंट्स को दे दिया गया, और उसके बदले इंस्टॉलमेंट में पैसे देने की बात कही गई। तो प्रेशर में आकर उसने क्या किया, कुछ रिफॉर्म तो किए थे, और कुछ रिफॉर्म्स के कारण कुछ दिनों तक रशिया में क्या हुआ, पीस बना रहा, वहां पर शांति जो है बनी रही। क्यों बनी रही? क्योंकि पहले लगा कि हाँ जार जो अब सही काम कर रहा है करके, क्योंकि लैंड लैंडलॉर्ड लेकिन ये जो पीस जो बना था रशिया में, ये कुछ ही दिनों के लिए था। आफ्टर 1912 द वर्कर्स स्ट्राइक्स एंड द पीजेंट्स रिवोल्ट्स अगेन बिगेन टू पिक अप स्टीम। और 1912 के बाद अगेन वहां पर क्या हुआ, जो वर्कर्स थे उनकी स्ट्राइक चालू हो गई। जो पीजेंट्स थे, जो वहां के फार्मर्स थे, उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट करना जो है स्टार्ट कर दिया। हाउएवर व्हेन रशिया वाज ड्रॉन इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914, a wave of patriotism flooded the country with the people rallying behind the czar। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, 1912 में जो है रिवॉल्यूशन तो स्टार्ट हुआ, मतलब पीजेंट का रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया, वर्कर का स्ट्राइक हो गया। लेकिन 1914 में क्या हुआ, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, रशिया भी उसमें क्या हो गया, एंट्री कर गया। जब रशिया ने वर्ल्ड वॉर में एंट्री किया, तो वहां के जितने भी जो लोग थे वो सब अपना स्ट्राइक, अपना रिवोल्ट भूल गए, और सबके सबके अंदर में क्या हो गया, पेट्रोटिज्म की फीलिंग जो है आ गई, और सबके सब रशिया के तरफ से जो है जार के अंडर में वॉर में क्या हो गए, शामिल हो गए। वो पहले क्या कर रहे थे, स्ट्राइक्स कर रहे थे 1912 से लेकर 1914 तक। यहाँ स्ट्राइक्स चल रहे थे, बहुत सारे इरेगुलरिटीज थी वहां पर जो है, सही तरीके से काम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही 1914 में वॉर स्टार्ट हुआ, सब लोगों ने अपने इंटरनल मैटर को छोड़कर रशिया के तरफ से जो है वॉर में जो है सब शामिल हो गए। बट द सपोर्ट फॉर द वॉर एफर्ट बिगिन फिजलिंग आउट विद 2 years as the horror of war and the continuous defeat in Russian army faced on the battlefield become evident। लेकिन यहाँ के लोग पहले 1914 में जो है पेट्रोटिज्म दिखाकर वॉर में शामिल तो हो गए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, 1914 से 15 फिर 16, तो 2 सालों के अंदर वहां के लोगों ने देखा कि रशिया के जो आर्मी है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, हार रही है करके। उसके जो आर्मी थे, वो जिसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे उस समय, जर्मनी और जापान के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, तो ये जो है टिक नहीं पा रहे थे रशिया के आर्मी। तो इसके कारण से वहां के लोगों ने फिर से क्या किया, उन्होंने बोला कि हमको क्या हो जाना चाहिए, वॉर से जो है अलग हो जाना चाहिए। और वहां पर सोल्जर वर्कर पीजेंट सबने क्या किया, पीस की डिमांड करने चालू कर दी, और उन्होंने कहा कि हमको क्या चाहिए, फूड चाहिए और लैंड चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या कर देना चाहिए, बाइकआउट जो है कर देना चाहिए। स्टार्टिंग में इन्होंने बड़े जोरों शोरों से वॉर में पार्टिसिपेट किया, लेकिन अब इनको लॉसेस होने लगा, लोग मरने लगे, हारने लगे, पैसा लूज होने लगा। तो इससे वहां के लोगों ने बोला कि हमको वॉर से कुछ नहीं मिलने वाला है, हम लोगों को वॉर से क्या हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। उसके बाद देखो, ऑन वुमेन्स डे ऑन February 23, 1917 द वुमेन टूक आउट प्रोसेशन इन द पेट्रोगार्ड्स। अब देखो वहां पर क्या हुआ कि 23 फरवरी 1917 को वहां पे वुमेन्स डे सेलिब्रेट होता है। तो वुमेन्स डे के सेलिब्रेशन में वहां के वुमेन्स ने क्या किया, एक रैली जो है वहां पर उन्होंने निकाली। और कहां पर निकाली, पेट्रोगार्ड में, जो आज आज किसके नाम से जाना जाता है, सेंट पीटरबर्ग के नाम से जाना जाता है। डिमांडिंग फूड एंड पीस, और वहां के जो वुमेन्स थे उन्होंने किसकी डिमांड करी, हमको फूड चाहिए और हमको पीस चाहिए, हमको वॉर नहीं चाहिए। उसके बाद देखो एक चीज यहाँ पर, there is a difference of 13 days between the Russian calendar and the modern calendar, so the event occurred on the March 18 according to the modern calendar। देखो
रशिया उस समय जो कैलेंडर फॉलो कर रहा था उसके हिसाब से और बाकी कंट्रीज के जो कैलेंडर थे, जो मॉडर्न कैलेंडर थे, उनमें कितने दिन का डिफरेंस था? 13 दिन का डिफरेंस था। मतलब रशिया के कैलेंडर के हिसाब से वो 23 फरवरी 1917 को उन्होंने ये रैली निकाली थी, और अगर मॉडर्न कैलेंडर के बेसिस पर देखें जो बाकी पूरी दुनिया फॉलो कर रही थी, उसके बेसिस पर 8 मार्च को जो है इन्होंने वुमेन्स ने वहां पर रैली जो है निकाली थी। Soon after workers, soldier began talking about rallies across the city support this demand। और धीरे धीरे पहले तो ये रैली को वहां के फीमेल्स ने स्टार्ट की थी, लेकिन धीरे धीरे अब उसमें वर्कर्स भी आने लगे, सोल्जर भी जो है उसमें जो है सोल्जर इसमें आने लगे। द पुलिस एंड द आर्मी वेयर रेस्ट्रेन फ्रॉम द इंटरवेइंग वर्कर्स। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जिस तरीके से वर्कर्स आ गए, सोल्जर आ गए, यहाँ पर सारे फीमेल्स ने जो है प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिया, स्ट्राइक करने स्टार्ट कर दिया, तो इसके सपोर्ट में जो वहां के जो पुलिस वाले थे, जो आर्मी लोग थे, उन्होंने भी बोला कि हम लोग इनके अगेंस्ट में कोई भी जो है काम नहीं करेंगे, हम इनको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। और पुलिस ने इनके अगेंस्ट में मतलब काम करने से मना कर दिया। Workers' assemblies were also organized in every factory in which the workers choose their representative for an apex city level worker assembly। और धीरे धीरे वहां पर चेंजेस कैसे होने लगे, जितने भी फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, वो वर्कर्स अपना क्या करते थे, एक लीडर जो है क्या करते थे, सेलेक्ट कर लेते थे, और अब उसको क्या बोलते थे उन लोग, अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते थे, और उसको क्या बोलते थे, ग्रुप्स जो बने थे उस समय उसको असेंबलीज बोला जाता था। ठीक है, दीज असेंबलीज वेर कॉल्ड द सोवियत। असेंबलीज मतलब समझ सकते हो, सिंपल सा वर्ड है, ग्रुप होता है, तो ग्रुप को इसने क्या वर्ड यूज किया? असेंबलीज बनाना चालू किया। और असेंबलीज को रशियन लैंग्वेज में क्या बोला जाता था उस समय? सोवियत जो है बोला जाता था। मतलब आज के डेट की अगर हम लोग बात करें तो पंचायत जो है ना हमारे यहाँ इंडिया में, पंचायत वाला सिस्टम, उसी तरीके से वहां पर ग्रुप्स जो है बनने चालू हो गए, अलग अलग फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की। The factory Soviets took over the management of their factories from the owners, taking all decision and implementing them। और जब ये ग्रुप बन जाता था, जैसे एक फैक्ट्री है, मान लो दो फैक्ट्री की बात करते हैं, एक फैक्ट्री ए है और एक फैक्ट्री बी है, तो फैक्ट्री ए में जितने भी वर्कर काम करने वाले थे, सबने क्या किया? अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो है चूज कर लिया किसी भी तरीके से। फैक्ट्री बी वालों ने भी अपना क्या किया? एक रिप्रेजेंटेटिव जो है चुन लिया। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो इन्होंने चुना है, ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेटिव क्या करता था? फैक्ट्री ए का ऑनर को हटाकर वहां का कंट्रोल करना चालू कर देता था, वहां का मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर देता था। उसी तरीके से जो फैक्ट्री बी है, फैक्ट्री बी के वर्कर्स ने जिसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा? फैक्ट्री बी का जो ओनर है उसको हटा देगा, और उसके बदले ये खुद से क्या करेगा? काम करना जो है चालू कर देगा। मतलब सोचो कि ये जो ग्रुप्स था, ये जो सोवियत था, इसको आप असेंबलीज भी बोल सकते हो, ग्रुप्स भी बोल सकते हो, पंचायत भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है, ये इतनी ज्यादा क्या हो गई थी? पावरफुल हो गई थी। Their elected representative were expected voice the views of the factory Soviet in the city Soviet। और जिनको भी जो है फैक्ट्री के जो वर्कर्स है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते थे, उससे वो एक्सपेक्ट करते थे कि वो वर्कर्स के फेवर में क्या करेंगे? डिसीजंस लेंगे, वर्कर के फेवर्स में सारे काम जो है करेंगे। विच कैम टू बी नोन एज द पेट्रोग्राड सोवियत। और जो सोवियत में जो इस तरीके का ग्रुप बना था, सिटी, वहां की जो सिटी थी, उसको क्या, पेट्रोग्राड में जो जो ग्रुप बना था उसका नाम था पेट्रोग्राड सोवियत। If they fail to do so, they could be recalled and another representative elected in their place। और वर्कर्स क्या करते थे कि जैसे मान लो वर्कर्स ने मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव को क्या किया? चूज किया, और उस रिप्रेजेंटेटिव ने वर्कर्स के फेवर में काम नहीं किया, तो सारे के सारे वर्कर क्या करेंगे? उसको फिर हटा देंगे और अपना एक नया लीडर क्या करेंगे? चूज करेंगे। तो इस तरीके से वहां पर जो है ये काम जो है होने लगा। मतलब ऑनर को तो हटा ही दिए, साथ ही साथ ये खुद से ही अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज करते थे, और पूरा फैक्ट्री का काम यही लोग देखते थे। The soldier too formed their Soviets in the units, taking over control from their officers and the forcing them to act on their orders। और इसके अलावा जो सोल्जर थे, जो छोटे छोटे पोस्ट पर थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने भी क्या किया? अपने ऊपर लेवल के जो ऑफिसर्स थे, उनको भी इन्होंने क्या किया? कैद कर लिया, उनको भी कंट्रोल कर लिया, और बोला कि आप भी हमारे अकॉर्डिंग जो है काम करो करके, क्योंकि सबके सब जार के कामों से क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। Peasants also formed their Soviets in village, why they began looting shops in the palatial houses of the landlords। अब देखो, वर्कर्स की एक ग्रुप बनी, पुलिस वालों की एक ग्रुप बनी, उसी तरीके से वहां के जो पीजेंट्स थे उनकी भी एक ग्रुप बनी। और पीजेंट्स का जो ग्रुप बना, उन्होंने क्या काम किया? जो उस समय जो लैंड ओनर्स थे,
जो लैंडलॉर्ड्स थे उससे क्या करने लगे, जाने लगे और उसके घर में, उसके फैक्ट्री में लूट-पाट जो है करने लगे और पूरा का पूरा पैसा को छीन कर जो है लाने लगे। मतलब एक तरीके से पूरे के पूरे रशिया में इंटरनली क्या हो गया था, वायलेंस जो है सर पर चढ़ गया था। एक तरफ से सारे जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स थे वो अपने अकॉर्डिंगली काम कर रहे थे। जो पुलिस वाले जो छोटे लेवल पर थे उन्होंने अपने बड़े-बड़े ऑफिसर्स को कंट्रोल कर लिया था और एक तीसरी तरफ जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो लैंडलॉर्ड्स के पास जाकर उनकी जमीनें मतलब उनके यहाँ जो भी पैसा रखा रहता था, जो भी चीजें थी उसको क्या करने लगे, ये लोग लूटने लगे। Within days, the Tsar was stripped of all powers as the people in all sectors took over control through their Soviets. अब देखो, अब सबको कंट्रोल कौन करने लगे, ये जो सोवियत जो बने हुए थे ये कंट्रोल करना चालू हो गए। तो इसके कारण से जो जार था, जार का पावर क्या होने लगे, कम होने लगा। ऑब्वियस ही बात है, अब वो नाम मात्र का है, क्योंकि हर चीज का कंट्रोल, जैसे फैक्ट्री का कंट्रोल उसका रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, जमीन एग्रीकल्चर का कंट्रोल कौन कर रहा है, पीजेंट्स के सोवियत कर रहे हैं। पुलिस को कंट्रोल कौन कर रहा है, जो छोटे लेवल के जो ऑफिसर्स थे, बड़े लेवल के ऑफिसर्स को कैद कर लेते उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा था। इस तरीके से पूरा का पूरा जो जार का जो पावर था वो क्या हो गया था, डिसेंट्रलाइज्ड जो है हो चुका था। इन दिस वे the power structure of Tsarist regime was declared with the people taking power in their own hand. इससे जार की पावर, वहां पर पॉपुलैरिटी कम होने लगी, उसकी पावर जो है बिल्कुल जो है कम होने लगी। अब इसके कारण से जार पर क्या इफेक्ट हुआ देखो, अब उसी को हम लोग देखते हैं, एब्डिकेशन ऑफ द जार। जार को किस तरीके से मतलब अपना रेजिग्नेशन जो है देना पड़ा, उसको हटना पड़ा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। Seeing the mood of the people and the pressure from the Petrograd Soviet, the Duma argued the Tsar to abdicate and the allow it to constitute new cabinet minister. अब यहाँ पर देखो, जिस तरीके से अलग अलग सोवियत काम कर रहे थे, उनका लोगों, वहां के रशिया के लोगों का जो मूड था, वहां के सोवियत के लोगों का जो मूड था, अब टोटली डिफरेंट था। तो जिसके कारण से क्या हुआ, जो वहां डूमा बना था, मैंने आपको बताया था कि जब वहां पर प्रेशर आया था सबसे पहले, तो जार ने क्या किया था, बस नाम मात्र का एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया था जिसको क्या बोलते थे, डूमा। और डूमा को क्या करता था, अपने ही बातों से कंट्रोल करता था, बस वो इनडायरेक्टली दिखाने के लिए क्या था कि हाँ, एक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, और उसको वो क्या बोलते थे, डूमा जो है बोलते थे। अब डूमा में जितने भी लोग सिलेक्टेड थे, उन्होंने क्या किया, जार को बोला कि देखिए सर, कि अभी लोगों का मूड ठीक नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट जो सोवियत्स हैं उनका प्रेशर हम पर बढ़ रहा है, तो आप ये काम कीजिए, आप अपने पोस्ट से क्या कर दीजिए, रेजिग्नेशन दे दीजिए, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने की हमको परमिशन दे दीजिए, ताकि हम लोग क्या कर सके, ये जो लोगों के जो गुस्से हैं, ये जो सोवियत्स के लोग जो क्या कर रहे हैं, फैक्ट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं, पुलिस को कंट्रोल कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर सके, शांत कर सके। अब इसके अलावा द रिबेलियन हैड नाउ स्प्रेड टू द जार्स आर्मी। अभी तक जार की आर्मी के अंडर में ये काम नहीं था, सिर्फ पुलिस वाले क्या कर रहे थे, ये काम कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या किया, तो जार की जो आर्मी थी उसमें भी रिबेलियन जो है स्टार्ट हो गया। अब जार जो है चारों तरफ से क्या हो गया, घिर गया। एक तो फैक्ट्री के लोगों पर कंट्रोल नहीं था, पुलिस वालों पर कंट्रोल नहीं था, फार्मर्स पर कंट्रोल नहीं था, अब जाकर आर्मी पर भी कंट्रोल नहीं रहा। तो इन सारे सिचुएशंस को देखते हुए वहां पर क्या हुआ कि जो जार था, जार ने क्या किया, रशिया के कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2 मार्च 1917 को जो है रेजिग्नेशन दे दिया, और मॉडर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग 13 दिन बाद मतलब 15 अक्टूबर को जो है, सॉरी 15 मार्च को जो है इसने अपना रेजिग्नेशन जो है दे दिया। और वहां पर एक क्या हुआ, टेम्पररी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है बन गई। The chain of events leading up to the abdication is called the February Revolution, और इसको किस नाम से जाना जाता है, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन ये होता है कि रशिया में जब क्या हुआ, बहुत सारे सोवियत्स बने, तो उसके कारण से जो वहां का जो लीडर था जार, जार पर प्रेशर बना, और जार पर प्रेशर बनने के कारण उसने क्या किया, 2 मार्च 1917 को अकॉर्डिंग टू रशियन कैलेंडर और मॉडर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग 15 मार्च 1917 को उसको वहां से ऑब्डिकेट कर दिया गया। इस पूरे ऑब्लिगेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस ऑब्लिगेशन पीरियड को क्या बोलते हैं, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन जो है बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, द ड्यूमा मेंबर लार्जली बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास चूज अ मिनिस्टीरियल कैबिनेट टू कंस्टिट्यूट अ प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब जार ने अपना रेजिग्नेशन तो दे दिया, और उसने जाते जाते क्या किया था, एक ड्यूमा में जो है एक टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फॉर्मेशन जो है कर दिया गया था। और वो जो डूमा के अंदर में जितने भी जो मेंबर्स थे ना, वो सारे के सारे मेंबर्स कहां से थे, मिडिल क्लास के लोग थे। और उस मिडिल क्लास के लोगों ने डूमा के अंदर क्या किया, एक टेम्पररी गवर्नमेंट जो है स्टैब्लिश की।
This was seized as an interim arrangement because the people wanted to elect a constitutional assembly by universal suffrage that would legally constitute a permanent government. अब देखो, डूमा के अंदर में जो लोग थे उन्होंने क्या बनाया? परमानेंट गवर्नमेंट नहीं बनाया, उन्होंने क्या बनाया? टेम्पररी गवर्नमेंट बनाया। क्यों स्टार्टिंग में टेम्पररी गवर्नमेंट बनाया? क्योंकि रशिया के जितने भी लोग थे वो चाहते थे कि रशिया में जो गवर्नमेंट बने वो कैसा हो? वोटिंग के थ्रू हो। जितने भी एडल्ट लोग हैं वो क्या करें? वोटिंग करें, और वोटिंग करने के बाद परमानेंट गवर्नमेंट जो है बनाए। तो जैसे ही जार ने अपना रेजिग्नेशन दिया, वहां पर डूमा पर क्या हुआ? एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनी, और उस टेम्पररी गवर्नमेंट ने कुछ दिनों तक जो है कंट्रोल करना चालू कर दिया। The interim government was totally dependent on the Soviets, which control every sector and region. और ये जो डूमा के अंदर में जो टेम्पररी जो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट बना था, उस पूरे गवर्नमेंट पर कंट्रोल किसका था? मतलब वो कठपुतली थे किसके? सोवियत के थे। क्योंकि सोवियत जो थे वो हर फील्ड को अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर रहे थे। जैसे इंडस्ट्रीज को कौन कंट्रोल कर रहा था? इंडस्ट्री वाले सोवियत कर रहे थे। पीजेंट्स को कौन कर रहा था? पीजेंट्स वाले सोवियत कर रहे थे। तो ये जो टेम्पररी जो बना हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डूमा के अंदर में, उस पर भी डोमिनेंस किसका था? इन्हीं सोवियत का था। At that time, the leadership of the Petrograd Soviet was largely in hand of the representative of the three four socialist party. और उस समय जो सोवियत को जो कंट्रोल कर रहे थे वो कौन थे? तीन चार जो है सोशलिस्ट पार्टी थे। They believed that middle class should provide the leadership of the revolution that would bring democracy and peace to nation and the institute land reform. और जो सोवियत जो थे वो सोवियत क्या चाहते थे कि यहाँ पे मिडिल क्लास जो लोग हैं, उन मिडिल क्लास के लोगों को जो है लीडरशिप करने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि मिडिल क्लास जो होता है काफी पढ़ा लिखा होता है और उनको नॉलेज भी होता है पॉलिटिक्स वगैरह का, तो इसीलिए उनको क्या करना चाहिए? इस काम में जो है लगाना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके? एक पीसफुली डेमोक्रेसी का जो है स्टैब्लिशमेंट जो है कर सके। They believed that role of Soviet was to ensure that the middle class did not shirk the responsibility and the would remain in the vanguard of the revolution, और वो हमारे लिए अच्छे से जो है काम करेंगे। Their role was also be prevented of the ousted rule from the returning to the power. और इसके बाद क्या हुआ कि इससे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी और जार का जैसा पावर जो है दोबारा रिटर्न जो है नहीं आएगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है बनेगी। It soon becomes clear that the provisional government was not serious about the land reform and the was in favor of continuing the war. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ देखो, जो उस समय प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बना था, जो टेम्पररी गवर्नमेंट बना था, जो कि मतलब जार के रेजिग्नेशन देने के बाद बना था, इनका मूड अब क्या होने लगा? चेंज होने लगा। पहले तो इन्होंने क्या किया? जार को बोला कि सर हम पर जो है जनता का प्रेशर है, गवर्नमेंट का प्रेशर है, आपकी आर्मी रिबल कर रही, आप क्या कर दो? इस्तीफा दे दो। उसने इस्तीफा दे दिया। फिर अब ये कंट्रोल कौन करने लगे? ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर में जो लोग थे वो करने लगे। अब लोगों ने इस जब ऐसा हुआ, जार ने जब अपना रेजिग्नेशन दिया, तो लोगों का गुस्सा कुछ शांत हो गया। अब लोगों ने भरोसा जताया किस पर? जो मिडिल क्लास के लोग जो डूमा में बैठे हुए थे। अब डूमा में जो बैठे हुए थे उन लोग का भी अब मूड क्या होने लगा? चेंज होने लगा। इनका मूड क्या था कि ये चाहते थे कि जो वॉर चल रही थी 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसको ये खत्म ना करे करके, ये वॉर में कंटिन्यू जो है लड़ते रहे करके। It also became clear that it could not stop the rampant black marketing in the food supply to ensure food to everyone. और साथ ही साथ जो डूमा के अंदर में जो गवर्नमेंट बनी हुई थी टेम्पररी, वो क्या किया? ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया, लोगों को फूड सप्लाई नहीं कर पाया, लोगों को रहने के लिए घर जो है प्रोवाइड नहीं कर पाया। It made all the sorts of the excuses to delay the formation of the constitutional assembly. और इन्होंने क्या किया? जो टेम्पररी गवर्नमेंट थी, टेम्पररी गवर्नमेंट से परमानेंट गवर्नमेंट बनाने का जो प्रोसेस था, जो कि इलेक्शन के थ्रू होने वाला था, उसको भी ये धीरे-धीरे क्या करने लगे? डिले करने लगे। As matter come to the head, the Communist Party under the leadership of the Vladimir Lenin began a public campaign against the internal government. और जब ऐसा बार-बार होने लगा, डिले होने लगा, ना तो परमानेंट गवर्नमेंट बनी, ना लोगों को फूड मिला, ना रहने के लिए जगह मिला, ना वॉर खत्म हुआ, ना पीस एस्टैब्लिश हुआ, तो फिर वहां पर क्या हुआ? एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, और उस कम्युनिस्ट पार्टी को उस समय लीड कौन कर रहा था? व्लादिमीर लेनिन कर रहा था। अब ये जो व्लादिमीर लेनिन है, इसने क्या किया? जो टेम्पररी गवर्नमेंट बनी थी उसके अगेंस्ट में इसने क्या किया? कैंपेन करना स्टार्ट कर दिया, लोगों के सामने जाकर बोलना चालू कर दिया कि ये जो टेम्पररी गवर्नमेंट जो बना है डूमा के अंदर में, ये आपके फेवर में काम नहीं करेगा। भले ही इसने जार से इस्तीफा दिलवा दिया है और आप लोगों के लिए काम करेंगे बोल रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। और लोगों को क्या करने लगा? ये जो लेनिन है वो भड़काने लगा। और लेनिन
believed that Russian middle class was too weak and incapable of establishing democracy in the country or returning the land to the peasant. और लेनिन ये मानता था, और देखो जो टेम्पररी मेंबर्स थे वो किससे थे, मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, लेकिन लेनिन ये मानता था कि रशिया के अंदर में जितने भी जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो कैपेबल नहीं है, वो एक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं कर सकते, वो किसानों को जमीनें वापस नहीं करवा सकते। इस तरीके से उन्होंने बोलना चालू किया। He believed the Soviets, which constituted the real strength of the country, should seize power under the leadership of the Communist Party. और उन्होंने बोला कि जो सोवियत जो बना है, सोवियत ये काम कर सकता है करके, जैसे आप लोग भी देखते हो कि इलेक्शन में बोलते हैं कि नहीं कि ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं की, उसी तरीके से लेनिन ने भी बोला कि जो टेम्पररी गवर्नमेंट जो बनी हुई है वो आपको आपकी जमीनें वापस नहीं लौटा पाएगी। आपकी जमीनें सिर्फ लौटा कौन सकता है, जो सोवियत जो बने हैं, जो ग्रुप जो बने हैं, अगर वो ग्रुप के लोग मिलकर काम करेंगे तभी ये चीज जो है हो सकती है करके। द वर्कर्स एंड द सोल्जर वेर इनिशियली नॉट अ फेवर ऑफ सच कोर्स ऑफ एक्शन, but when the ineffectiveness of the internal government become more apparent than the specter of defeat in the war faced nation, they began to accept the communist line of rallying. अब लेनिन की बातों पर पहले लोग जो है भरोसा नहीं करते थे। लेनिन जब बोलता था कि जो टेम्पररी जो ड्यूमा के अंदर में लोग हैं वो आपके फेवर में काम नहीं करेंगे, तो लोग इसकी बात नहीं सुनते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि सही में वाकई में क्या हो रहा था कि जो टेम्पररी जो डूमा के अंदर में जो लोग थे वो सही में काम सही से नहीं कर रहे थे। तो फिर सबका झुकाव किसके तरफ होना चालू हो गया, लेनिन की बातों में जो है सबका झुकाव जो है होने लगा। We had seen earlier, now Russian peasant worker and soldier had come together because of their common problem. अब इन्होंने क्या किया, वहां के जो रशिया के जो पीजेंट थे, जो वर्कर्स थे, जो सोल्जर थे, अब इन तीनों की प्रॉब्लम सेम थी, फूड चाहिए था, रहने के लिए जगह चाहिए था और सैलरी भी अच्छी खासी चाहिए थी। तो ये सब एक दूसरे के पावर को क्या करते थे, समझते थे और एक दूसरे के फीलिंग्स को क्या करते थे, ये शेयर करते थे और एक दूसरे के राइट्स के लिए ये फाइट जो है करते थे। On October 25, 1917, मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से 7 नवंबर, the Petrograd Soviet under the leadership of a communist party toppled the interim government and set up a revolutionary government. और क्या हुआ 25 अक्टूबर को उस कैलेंडर के हिसाब से और 7 नवंबर को मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन, लेनिन के लीडरशिप के अंडर में वहां पर क्या हुआ, जो टेम्पररी गवर्नमेंट जो बनी हुई थी उस टेम्पररी गवर्नमेंट को डूमा के अंदर से हटा दिया गया और वहां पर उसने क्या किया, लेनिन ने अपना गवर्नमेंट जो है स्टैब्लिश कर लिया गया। The next day, Lenin proclaimed the formation of the new government before all Russian Congress of the Soviets made two important announcement. अब जैसे ही उसने टेम्पररी गवर्नमेंट को हटाया लेनिन ने बोला कि अब हमारी गवर्नमेंट बनेगी और जैसी ही गवर्नमेंट बनेगी उसने दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए। पहला क्या था, द फर्स्ट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ द arithmetic and the appeal for the democratic peace। और यहाँ पर इसने बोला कि सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि यहाँ पर इलेक्शन करवाऊंगा, इलेक्शन करवाने के बाद जो है क्या होगी, एक डेमोक्रेटिक पीस जो है बनेगी। सेकेंड उसने क्या किया कि जो किसानों के पास जो जमीन नहीं थी या किसानों से जो जमीन उन्होंने छीन ली थी या फिर जो उनको इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करके करना पड़ता था, उसको बोला कि हम लोग क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड से जमीनों को लेंगे और उसको जो छोटे छोटे पीजेंट्स हैं उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करके। द पीजेंट कमेटी इन एवरी विलेज वेर ऑथोराइज्ड टू रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड अमंग द कल्टीवेटर्स। और वहां पर उन्होंने क्या किया, जो पीजेंट्स की जो कमेटी थी, गांव-गांव में जो कमेटी बनी हुई थी, उनको ये राइट्स दे दिया गया कि वो लैंडलॉर्ड से क्या कर सकते हैं, जमीन को लेकर जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट जो है कर सकते हैं। उसी तरीके से वर्कर्स को भी बोला कि आप भी फैक्ट्री के अंदर में खुद के लिए क्या करो, अपना जो है रूल्स वगैरह बनाओ करके। और इस तरीके से पुलिस वालों को भी फ्री कर दिया इसने, उसके बाद वर्कर्स को फ्री कर दिया, पीजेंट्स को फ्री कर दिया। तो अब इसके कारण से क्या हुआ, जो पहले जो छोटे-छोटे पुलिस वाले थे ना, वो अपने बड़े ऑफिसर्स को क्या कर लिए थे, कंट्रोल कर लिए थे। अब वो भी इन्होंने छोड़ दिया, अब वहां पर जो बड़े ऑफिसर्स थे वो भी अच्छा काम जो है करना चालू किए। तो लेनिन के रिफॉर्म के कारण अब सब चीजें धीरे-धीरे वहां पर क्या होने लगी, नॉर्मल जो है होने लगी। उसके बाद देखो लेनिन ने एक और अनाउंसमेंट किया, उसने बोला कि जार गवर्नमेंट के अंदर में जितने भी जो है उस समय जो कंट्रीज थे जिसको जार ने क्या किया था, एनेक्स किया था या कैप्चर किया था, अब वो फ्री है, वो अपना इंडिपेंडेंट नेशन बना सकते हैं, अपना एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। और उसके कारण से फिनलैंड, लेटविया, एस्टोनिया, यूक्रेन और कुछ और कंट्रीज जो लेनिन के अंडर में कंट्रोल में थे, अब धीरे धीरे क्या होने लगे, ये फ्री होने लगे। However, none of warming nation paid his Russia's appeal for the world peace and the continued fighting their wars। और एक और काम लेनिन ने ये किया, लेनिन के लीडरशिप के अंडर में
सब लोग तो यही चाहते थे कि वॉर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और लेनिन ने भी यही काम किया। उसने सोचा कि वॉर से कुछ नहीं होने वाला, हमारा लॉस होगा करके, और उसने क्या किया, जर्मनी के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, और 1918 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से उसने क्या किया, बाहर आ गया खुद को। और जब उसने जर्मनी के साथ एग्रीमेंट किया, तो जर्मनी के साथ एग्रीमेंट करने के कारण उसको अपनी खुद की बहुत सारी जमीनें किसको देनी पड़ गई, जर्मनी को देनी पड़ गई। लेकिन इस बात से वो ज्यादा दुखी नहीं थे, क्योंकि उनको जमीन से ज्यादा वहां के लोगों का लॉस हो रहा था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो लेनिन ने वहां पर क्या किया, काफी सारे अच्छे जो रिफॉर्म्स किए, जैसे वर्कर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हटा दिया गया। और जो छोटे छोटे कंट्रीज जो जार के अंडर में क्या थे, कंट्रोल में आ गए थे, उसको एनेक्स कर लिया था। अब जार ने उसको मतलब लेनिन ने उसको क्या किया, धीरे धीरे जो है फ्री करना चालू कर दिया। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे लेनिन ने वहां पर और किस किस तरीके से वहां पर चेंजेस किए, और किस तरीके से वहां पर नया गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुआ, क्या क्या अमेरिका ब्रिटेन का क्या क्या इफेक्ट हुआ, सपोर्ट कैसे मिला, ये सब के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।